हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। यानी आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनको रिग्रेट है आपको लूज़ करने का, आपको छोड़ने का, आपसे अलग होने का, या ऐसा कोई पछतावा उनको है और किस चीज़ पे पछता रहे हैं, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। और ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। ठीक है, कोई भी ज़ोडिक साइन दे सकता है ये रीडिंग। लेट्स सी, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। द हायरोफेंट, यस, आई थिंक आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और उससे पहले कोई ऐसा झगड़ा आप लोगों के बीच में ज़रूर हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, और जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन हुई है। और इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन कट किया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। आई एम गेटिंग दिस हेयर। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन ने बहुत हार्श आपके साथ बिहेव किया था, थर्ड पार्टी पर ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने अंधाधुंध उस चीज़ को बिलीव किया, उस चीज़ पर उनको जो भी हुआ उसमें उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। जो उन्होंने कहा उस चीज़ को मान लिया, और जो आपने कहा इस पर्सन ने उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सुना और ना ही उस चीज़ पर बिलीव किया, और जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन हुई और ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श हुई आपके साथ। और उनकी जो कम्युनिकेशन थी, जो उनका टोन था, वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल था आपके लिए। आई एम गेटिंग ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए थी, उन्हें आपकी बात ठंडे दिमाग से सुननी चाहिए थी, ताकि जो आप लोगों के बीच में हुआ है वो नहीं होता, और जो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में जिस तरीके से हुई है वैसी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है राइट नाउ। और 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज़, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन राइट नाउ ऐसा फील करते हैं कि ये क्रॉस रोड पर हैं। उनके अंदर यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अगर उनको चीज़ें ठीक करनी है तो अभी उनको एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया राइट नाउ आपसे रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ में लेट कर देंगे या आपको खो देंगे। और ये लेसन उनको अभी मिला है। 4 ऑफ कप्स, ओके, इनको रिग्रेट है आपको लूज़ करने का, आपसे अलग होने का। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो नहीं हो रही है, उस चीज़ का भी रिग्रेट है इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं वही ज़िम्मेदार है, और ये बात डेफिनेटली ये फील करते हैं कि जो कुछ भी सिचुएशन है, द चैरियट, उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की उस सिचुएशन में। कैंसरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में। टॉरस, ओके, ये साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन के या फिर आपके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दबाज है और हमेशा जल्दबाजी में ही अपने हर एक्शंस ले लेते हैं, बाद में ये पछताते हैं। यही सिचुएशन उनका आपके साथ भी है कि उन्होंने जल्दबाजी में जो कुछ भी आपके साथ जो कहा किया, जल्दबाजी में किया, और अभी वो उस चीज़ पर पछता रहे हैं कि उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था उस चीज़ में, चीज़ों को सोचना चाहिए था, प्रोग्रेस करना चाहिए था, उसके बाद वो कोई एक्शन लेते तो शायद सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसी अभी है आप लोगों के बीच में। तो इस बात का रिग्रेट डेफिनेटली इस पर्सन को है कि ये सारी सिचुएशन उनकी वजह से क्रिएट हुआ है, और सारा सिचुएशन मैसअप भी उन्होंने ही किया है। और ये सारा जो मामला है आप लोगों के बीच में, वो संभल सकता था थोड़ी मेच्योरिटी के साथ, अगर वो मेच्योरिटी दिखाते। लेकिन अपने ईगो की वजह से कह सकते हैं, अपने गुस्से में आकर वो उस सेंसिबल थॉट्स से निकल कर बिल्कुल ईगोइस्टिक थॉट्स में चले गए, और उसी ईगोइस्टिक थॉट्स के बिहाफ पर उन्होंने एक्शंस लिया। और 5 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ, यही वजह है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं, दे आर जस्ट लेफ्ट अलोन, कोई भी नहीं है उनके साथ। और 7 ऑफ सोर्ड्स, जो भी उनके फ्रेंड्स थे, जो भी उनके जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आई एम गेटिंग उस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराया है इनडायरेक्टली कि उन्होंने गलत किया है, या ये पर्सन खुद इस पर्सन के एक्शंस को देखकर रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आप पर बिलीव न करके बिल्कुल गलत किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रियूनियन, न्यू बिगिनिंग, न्यू थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हेयर।
आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के इंटेंशन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब उन्होंने ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखना शुरू किया तो वो थर्ड पार्टी के इंटेंशन को समझ रहे हैं कि दे वर नॉट हैप्पी विद दिस कनेक्शन जो उनका आपके साथ था, और सब कुछ उन्होंने ख़ुद ही आपके साथ बिगाड़ा है। तो ये गलती उनसे हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी वो अलोन हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका साथ जो था उनके लिए क्या था और क्या चीज़ आपने प्रोवाइड की है इस कनेक्शन में इस पर्सन को जो मिस कर रहे हैं, और उसी मिसिंग एनर्जी की वजह से ये अपने एक्शंस को देख पा रहे हैं और रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहाँ ये गलत थे आपके साथ। इनको ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि ये क्रॉस रोड पर हैं, उनको एक ना एक रास्ता चुनना है। या तो वो आपके पास आएँ या आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी है, ये इस वक्त इसी एनर्जी में है कि ये या तो हमेशा के लिए आपसे कट ऑफ हो जाएंगे या फिर आपसे रीयूनियन कर लेंगे। अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये ऐसा सोचते हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन आ सकती है। 11 जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्नेकी थे अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में। हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर उन्होंने आपके साथ रखा, कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ भी क्लियर आपके साथ नहीं रखा, और हमेशा अपने जो भी चीज़ें थी रिलेशंस को लेकर उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं थे। तो ये चीज़ ये रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उनको आपके साथ कुछ क्लियर रखना चाहिए था, और शायद सिचुएशन बेटर होती आप दोनों के बीच में अगर वो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देते अपने रिलेशन को लेकर कि ये रिलेशन उनके लिए क्या मायने रखता है या किस तरीके से वो इस रिलेशन को लेकर सोचते हैं। तो ये थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन डेफिनेटली फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, और ऑन दी अदर हैंड आप कंटिन्यूसली इस रिलेशन में इन्वेस्ट करते रहे, वर्क करते रहे कि चीज़ें ठीक हों आप दोनों के बीच में। बट एट दी एंड आप लोगों को किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, सेपरेशन हुई आप लोगों के बीच में या ब्रेकअप हुआ, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है आप लोगों के बीच में। तो ये इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एस ऑफ कप्स, और ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं आपको लेकर। आई एम गेटिंग दिस हियर, योर आइज़, बार बार आपकी जो भी आइज़ हैं वो रिमाइंड हो रही हैं इस पर्सन को, और वो फील कर पा रहे हैं कि कितना इनोसेंस, कितनी प्योरिटी उस चीज़ में थी, और वो उस टाइम उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाए, लेकिन राइट नाउ वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं कि एक ऑनेस्टी थी आपके आइज़ में, एक ऐसी चीज़ थी जो वो नहीं देख पाए उस टाइम पे, और अभी वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर, और इनके थॉट्स कंटिन्यूसली, इनके जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो आपसे रिलेटेड ही चल रहे हैं, और जो उनके एक्शंस हैं, जो उनकी बिहेवियर्स हैं, जो भी कॉन्वर्जेसन उनके साथ आपकी लास्ट टाइम हुई है, ये पर्सन उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में, और उस चीज़ को इमोशनली डीप लेवल पे फील कर पा रहे हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि इस पर्सन को किस चीज़ का रिग्रेट है और क्या चीज़ ये रिग्रेट कर रहे हैं। क्या उनको रिग्रेट है लूजिंग यू? आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, यस, इन्होंने फाइनेंस को अहमियत दी, इन्होंने मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अहमियत दी, या ये चीज़ें इस पर्सन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने हमेशा, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, यस आई टोल्ड यू कि जो भी आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम हुआ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये पर्सन कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, यस, ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि ये इनकी गलती थी, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया। और स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों के यू केम क्लोजर देन एनीवन, बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा क्लोज इस पर्सन के कोई नहीं आ सकता। आई couldn't let you get close to me और you came closer than anyone. It's a confirmation कि वो किसी को भी अपने क्लोज आने नहीं दे रहे, बट आप इस पर्सन के क्लोज गए हैं, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से अफ्रेड होकर भी आपसे अलग हुए हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं थे जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, बट वो हमेशा प्रैक्टिकल रहे हैं।
आपके साथ और मटेरियल थिंग्स को अहमियत देते रहे, इमोशनल्स लेवल पे ये नहीं सोचते थे आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। लेकिन अब ये वंडर कर रहे हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में इनके अलावा खुश हैं। आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू बैक। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। यस, इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेकर, शायद इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ करते रहे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखते रहे आपके साथ, अपने इमोशंस को सप्रेस्ड करते रहे। हमेशा आप एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन ये हमेशा उस चीज़ को हाइड करते रहे। लेकिन अब ये फ़ील कर रहे हैं कि क्या आप इनके बगैर खुश हो या नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ हो रही है इस कनेक्शन में उन्हीं की वजह से हो रही है, और ये अब वापस चाह रहे हैं आपको, वही कनेक्शन आपके साथ चाह रहे हैं, और इसीलिए दिस पर्सन रियली वांट्स यू। यही थी आपकी रीडिंग। और राइट, अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।